जिस बेटे के लिए माँ बाप ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, उसी बेटे ने एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़े वो दोनों सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, क्या सच में हम बोझ बन गए हैं? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी दिन उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे शिवनारायण जी और सावित्री देवी। सीधे साधे लोग थे। शिवनारायण जी ने 35 साल तक स्कूल में क्लर्क की नौकरी की। सावित्री देवी मोहल्ले के बच्चों के कपड़े सिलती थीं। उनका एक ही बेटा था, रोहित। रोहित ही उनकी दुनिया था। सावित्री देवी ने अपनी गहने तक बेच दी उसकी पढ़ाई के लिए, और शिवनारायण जी ने कर्ज लेकर उसे मुंबई नौकरी करने भेजा। जब रोहित की नौकरी लग गई तो दोनों ने चैन की सांस ली। रोहित की नौकरी लगते ही उन्होंने खुशी खुशी उसकी शादी भी कर दी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। नेहा को छोटा शहर पसंद नहीं था। उसे सास का रसोई में बोलना अच्छा नहीं लगता था, और ससुर जी का जोर से टीवी देखना भी उसे बुरा लगता था। एक दिन उसने रोहित से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत पुराने ख्यालों के हैं, मैं इस तरह नहीं रह सकती। रोहित चुप रहा, और वही चुप्पी इस घर की पहली दरार बन गई। धीरे धीरे सम्मान की जगह चिड़चिड़ापन आने लगा। घर में अब अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी, पापा आप समझते क्यों नहीं? मम्मी प्लीज बीच में मत बोला कीजिए। ये सुनकर सावित्री देवी ने रसोई में जाना कम कर दिया, और शिवनारायण जी ने टीवी देखना लगभग बंद कर दिया। अब वे दोनों अपने ही घर में मेहमान बन चुके थे। एक शाम रोहित गंभीर होकर घर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा मैंने मुंबई में एक फ्लैट ले लिया है, वहां आप दोनों एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यहां एक अच्छा वृद्धाश्रम है, वहां आपकी अच्छी तरह से देखभाल होगी। वृद्धाश्रम, ये शब्द सुनते ही जैसे दिल चीर गया। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे, और शिवनारायण जी बस अपने बेटे को देखते रह गए। वही बेटा जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने उसे चलना सिखाया था, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि माँ बाप अक्सर विरोध नहीं करते। वृद्धाश्रम साफ सुथरा था, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। हर कमरे में एक अधूरी कहानी थी। हर चेहरे पर छुपे हुए आंसू थे। सावित्री देवी रोज दरवाजे की ओर देखती, शायद रोहित आएगा। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कोई नहीं आया। एक बरसाती शाम मंदिर से लौटते समय शिवनारायण जी फिसल गए। तभी एक युवक दौड़कर आया, अंकल संभल कर। उसका नाम था अर्जुन। वो पास में ही नौकरी करता था। वो उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़कर गया। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे वो रोज आने लगा। वो शिवनारायण जी की बातें सुनता, सावित्री देवी के हाथ का खाना खाकर दिल से तारीफ करता। कई महीनों बाद उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। एक दिन अर्जुन ने धीमे से कहा, अंकल आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे घर चलेंगे? मैंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया। घर बहुत खाली लगता है। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे अपनापन मिलने के। अर्जुन ने छोटा सा घर किराए पर लिया, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा सजा हुआ, लेकिन उसमें सम्मान था। सावित्री देवी फिर से रसोई संभालने लगी। शिवनारायण जी फिर से हंसने लगे। अर्जुन रोज सुबह उनके पैर छूकर ऑफिस जाता,
लोग समझते थे वो उनका असली बेटा है, और शायद वो था भी, क्योंकि बेटा खून से नहीं दिल से बनता है। कुछ महीनों बाद रोहित वृद्धाश्रम पहुंचा। उसका और नेहा का झगड़ा हुआ था। वो अपने माता पिता को लेने आया था, लेकिन मैनेजर ने शांत स्वर में कहा, वो यहां से चले गए किसी ऐसे इंसान के साथ जो उन्हें माँ बाप का सम्मान देता है। पहली बार रोहित ने सच्चा अकेलापन महसूस किया। कभी कभी जिन्हें हम बोझ समझ लेते हैं वही किसी और की दुनिया बन जाते हैं। माँ बाप को महल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। याद रखिए, कभी कभी अजनबी अपने बन जाते हैं जब अपने ही अजनबी हो जाएं। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए, क्योंकि एक दिन उनका कमरा खाली भी हो सकता है और पछतावा दूसरी बार दस्तक नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।